टॉपिक है क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्विस स्टाफ पार्ट 1 में हमने बात किया था पर्सनल हाइजीन के बारे में कि ड्यूरिंग द जॉब आपको पर्सनल हाइजीन में किन किन बातों का ध्यान वहां पर रखना होता है। तो जितनी भी रेस्ट क्वालिटीज है वो आज हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ फूड सर्विस स्टाफ, कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो फूड सर्विस स्टाफ में होनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आपकी पहली क्वालिटीज है पंक्चुअलिटी। स्टाफ मस्ट रिपोर्ट टू वर्क ऑन टाइम विद यूनिफॉर्म एंड गुड पर्सनल अपीयरेंस, क्योंकि पंक्चुअलिटी ही आपके काम को वहां पर रिफ्लेक्ट करती है। आप अपने काम पर समय पर पहुंचे और ऑन टाइम पहुंचे और अपनी ड्यूटी के लिए आप हमेशा पंक्चुअल वहां पर होने चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वालिटी है आपकी हॉनेस्टी। तो हॉनेस्टी आपकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होती है काम करने के लिए, क्योंकि यह आपके काम करने की रुचि को रिफ्लेक्ट वहां पर करती है। तो आप अपने काम को पूरी हॉनेस्टी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वालिटी आपकी लॉयल्टी। तो स्टाफ शुड बी लॉयल टू दी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वो काम करते हैं। वहां पर वो ऐसी कोई भी बैड माउथिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने कलीग्स के लिए ना हो जो आपकी कंपनी को पीछे ले जाए। तो आप अपनी कंपनी के लिए हमेशा लॉयल होने चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका कंडक्ट। तो जो आपका कंडक्ट है, जो आचरण है, वो कंपनी के लिए सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने कलीग्स के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ या गेस्ट के साथ रूड बिहेव करें। तो आपका जो व्यवहार है वो अपनी कंपनीज के लोगों के लिए और कंपनीज में जितने भी कस्टमर्स है, जितने भी आपके गेस्ट है, उनके लिए आपका कंडक्ट, जो आपका आचरण है, वो सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जो नेक्स्ट क्वालिटी आपकी पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी से यहाँ मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी नॉर्मली सही होनी चाहिए। जो आपकी ड्रेस सेंस है वो तो आपकी सही होनी ही चाहिए, बट उसके साथ साथ स्टाफ मस्ट बी टैक्टफुल, कर्टेसी एंड डिप्लोमेटिक, कि आपका जो स्टाफ है वो डिप्लोमेटिक होना चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी कंपनीज के लिए। वो आपका सेटिस्फाइंग होना चाहिए अपनी मैनेजमेंट के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में। जो नेक्स्ट क्वालिटी आपकी एटीट्यूड टुवर्ड द गेस्ट। जो आपका गेस्ट के लिए जो एटीट्यूड है, आपका काम करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, जिसमें आपकी जैसे कि आपका जो सर्विसेज है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप गेस्ट को ड्यूरिंग द सर्विस इग्नोर ना करें, आप गेस्ट के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें। ड्यूरिंग द सर्विस अटेंटिव रहे, सतर्क रहे, ताकि जितनी भी गेस्ट की जो नीड्स है वो सही समय में फुलफिल हो सके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में। तो नेक्स्ट क्वालिटी आपकी सेंस ऑफ अर्जेंसी। जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है यह कब काम आता है, जब आपकी F&B सर्विस डिपार्टमेंट में कोई पार्टी चल रही हो, बैंक्वेट में या रेस्टोरेंट में या किसी भी आउटलेट में। तो आपका जो सीनियर स्टाफ है तो वो चाहता है कि आप थोड़ा सा स्टे बैक करें, जो आपके बिजनेस आवर्स है उसमें आप उनकी हेल्प करें। तो आपको उस अर्जेंसी को समझना है और अपनी टीम को वहां पर सपोर्ट करना है। क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट नॉलेज। देखिए प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप वेटर्स के रूप में किसी रेस्टोरेंट या F&B सर्विस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्योंकि देखिए जब आपका गेस्ट आपके रेस्टोरेंट में बैठता है तो प्रोडक्ट नॉलेज आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि फूड में आपको फूड के बारे में मालूम होना चाहिए, फूड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो आपका फूड है उसका पोर्शन साइज कितना है, उसका कलर्स कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और उसके साथ कौन से अकम्पनीमेंट्स है, वो कैसे सर्विसेज होता है, उसमें कौन कौन सी गार्निशेस जाती है। तो ये आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जब आप वेटर्स के रूप में काम करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका लोकल नॉलेज। देखिए आप किसी भी होटल्स में जब काम करते हैं, किसी लोकेशंस में आप काम करते हैं, तो वहां की आपकी जितनी भी लोकल्स, जितनी भी मार्केट है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप हिल स्टेशन में काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो गेस्ट आपके साथ स्टे कर रहा है तो आपसे अगर वो पूछता है तो आपको मालूम होना चाहिए तो वो कौन कौन से प्लेसेस में विजिट कर सकता है। जैसे कि आपको कोई नियर बाय आपके कोई रेडियो स्टेशन है, एयरपोर्ट्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो गेस्ट उसके साथ कैसे कनेक्टिविटी करे, तो ये भी आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका मेमोरीज। देखिए अगर आप वेटर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। जो आपका रिपीट कस्टमर्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी क्या प्रेफरेंस है। तो ये क्या है कि अगर आपको उसकी प्रेफरेंस के बारे में पता है तो ये आपकी सर्विस की जो क्वालिटीज है वो उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। बात करते हैं टीम स्पिरिट्स के बारे में। तो टीम स्पिरिट है तो F&B सर्विस डिपार्टमेंट में आप एक टीम के रूप में काम करें, जो आपके कलीग्स हैं उनको हेल्प आउट करें। बिना टीम से आप F&B सर्विस में काम नहीं कर सकते। जो आपकी सर्विस है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, अगर आप उसको बेटर करना चाहते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अपने कलीग्स के साथ एज ए टीम स्पिरिट्स या टीम मेंबर्स के रूप में काम करें। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है
कि आपको लैंग्वेजेस तो आनी ही चाहिए, बट आपका जो गेस्ट है वो आपसे क्या रिक्वायर करता है, कैसी सर्विस रिक्वायर करता है, वो आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो ये भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। तो गेस्ट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ये आप में ये क्वालिटी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए, एक वेटर्स में जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए तो हमने सारी क्वालिटीज आपके साथ यहाँ पर शेयर की है। अगर आप किसी भी इंटरव्यूज में जाते हैं और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर दी क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर वेटर्स, तो आप ये सारी क्वालिटीज उनको बता सकते हैं। अगर ये सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर बिल्ड करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट लेवल के लिए भी हेल्प आउट कर सकता है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी तक लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल्स को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।